गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो जी? सत श्री अकाल एवरीबॉडी। और जी कैसे हो? जो होपफुली बढ़िया ही हो गए। आज वेदर बहुत बढ़िया है, बाहर का सनी डे है। थोड़ा निकले हैं घर से बाहर, जा रहे थे किसी क्लाइंट के यहाँ, एक दो एसियों की कोटेशन देनी थी, तो जाके चेक करने जा रहे हैं कैसे क्या। तो मोटरवे पे ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, तो बने रहो वीडियो में, आपको दिखाते हैं बाहर का वेदर कैसा और व्यू कैसा। मोटरवे काफ़ी बढ़िया चल रहा। बने रहो वीडियो में, आपको मिलते हैं आगे चल के। ये जी कुछ ऐसा बाहर का वेदर दिख रहा। गाड़ी साइड में मैंने रोक के कैमरा सेट किया और मोटरवे में एंटर करना है। तो जी चढ़ गए मोटरवे पे। अब बाहर का वेदर तो देख ही रहे होगे, काफ़ी बढ़िया व्यू है। सनी डे आज का, अभी बढ़िया चल रहा। जाके देखते हैं कैसे क्या है। लास्ट वीक से बुक कराया था उसने, तो पिछले वीक मुझको टाइम मिल पाया, तो ये वीक में जाके देखते हैं कैसे क्या है। कभी कभी कस्टमर देखता है, सब कुछ सेट कर लेता है। यहाँ पर इतना कंपटीशन हो गया, आदमी $10-50 के चक्कर में जॉब दूसरों को दे देता। ये नहीं सोचता कि आगे जाके कल को कोई इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे होगा ना। सस्ते के चक्कर में पड़ जाता, बाद में जब चीज़ में फॉल्ट आता कोई, तो बंदा फिर उनका फ़ोन ही नहीं उठाता। ये सिचुएशन यहाँ बहुत आती है। तो तब उसको रियलाइज़ होता है कि सस्ते के चक्कर में हमने लगवा तो लिया, मगर अब जब चीज़ में प्रॉब्लम आया तो कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, उस फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर देते हैं लगाने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतने लो रेट में काम किया होता है। कल को कोई उसको उनकी वजह से कोई फॉल्ट आता तो उनको जेब से लगाना पड़ जाता। इसलिए वो लोग दोबारा फ़ोन ही नहीं उठाते लगाने के बाद, क्योंकि उनको मालूम होता है कौन सा मटेरियल यूज़ किया, कौन सा काम किया उन्होंने। इसलिए कभी भी मैं किसी को भी ऐसे राय नहीं दूँगा। काम कराओ, बढ़िया बंदे से कराओ, रजिस्टर्ड बंदे से कराओ, जिससे कि एंड ऑफ द डे कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आपको लुक आफ्टर कर सके। वो कई बंदे बढ़िया भी हैं जो पैसे की परवाह नहीं करते, सही पैसा पे करते हैं। इतने पे ना चार्ज करो कि आदमी जो इधर उधर भागे। रिजनेबल चार्ज करो तो कस्टमर बना रहता। कुछ कस्टमर समझदार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो मालूम उनको कैसे क्या। मगर आज के टाइम में इतना कंपटीशन हो गया, लोग खाली लेबर पे काम कर रहे हैं। ये पोजीशन चल रही है इस समय। कोई नहीं, बने रहो वीडियो में, आपको दिखाते हैं आगे का सीन क्या। एंजॉय करो मोटरवे। रोज हम लें चेंज कर लें। बने रहो वीडियो में, आपको मिलते हैं आगे चल के, देखते रहिए। रोज ही ट्रैफिक थोड़ा बिल्ड होना शुरू हो गया। पीछे से तो बढ़िया ही चल रहा था, मगर आगे आके थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया। ठीक ठाक, ये कोई खास नहीं है। गाड़ी कोई 60-70 की स्पीड में है अभी भी। सैटरडे है आज, सनी वेदर है, लोग काफ़ी बाहर निकले हैं, क्योंकि पिछला वीक तो पूरा ही बरसात का था। ठीक ठाक था, बरसात थी मगर इतनी नहीं थी, मगर थी बरसात। अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो वेदर जो है ऑन ऑफ रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा धूप निकली तो रात में ठंड बहुत बढ़ जाएगी। अगर क्लाउडी रहा तो ठंड कम होगी। इस समय तो सुनामी की वार्निंग भी है, क्योंकि रशिया में जो भूकंप आया, अर्थक्वेक आया जो, उस चक्कर में सी जो हिल गया पूरा। तो सुनामी की जो वेव है वो न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ रही थी। 2 दिन से तो काफ़ी अलर्ट आ रहे थे। अब कोई अलर्ट आया नहीं है मेरे ख्याल से। वेव जो है स्लो हो गई है, कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है यहाँ पर। मगर जो एक चेन होती है ना, वो जो वेव आती है वो पूरे चेन के हिसाब से चलती है। उस चेन में न्यूजीलैंड भी आ रहा। मुझको लगता नहीं यहाँ तक आते आते उसको कोई प्रॉब्लम होगी, मगर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ जाता है। ये जापान को ज़्यादा असर होता, क्योंकि लास्ट टाइम जब जापान में अर्थक्वेक आया था तो वहाँ सुनामी भी आ गया था सेम टाइम, तो काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों का। यहाँ
ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ आते आते सब चीज़ स्लो हो जाती है क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है ये ना। तो सेफ कंट्री है ये ना। इस कंट्री को लड़ाई से मतलब ना कुछ, सबसे बेस्ट कंट्री है रहने के लिए। पीस एंड माइंड है ये। कोई सांप बिच्छू कोई पॉइजन जानवर नहीं है यहाँ पर। आप रात बरात किसी भी जंगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा कि कोई चीज़ काट लेगी, यहाँ कोई जानवर अटैक कर देगा। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। आदमी बेखिचक होकर कहीं भी रात को टेंट लगा के सो जाओ, कोई कुछ नहीं है। और 3 घंटे की फ़्लाइट पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। वहाँ आपको हर टाइम सोचना पड़ेगा कहाँ आप रुको कहाँ नहीं, सोच समझ के चीज़ हटानी पड़ती है क्योंकि उस कंट्री में इतने पॉइजनस जानवर हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको बाइट कर गया तो कब कैसे क्या हो गया। तो मगर वो चीज़ इस कंट्री में नहीं है। बेस्ट कंट्री है ये रहने के लिए। Stay in the right 3 lanes. इस कंट्री का जो वीक पॉइंट है मनी। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है यहाँ पर, इसलिए पैसे का जो सोर्स है बहुत स्लो है। ये एक थोड़ी कमी है इस कंट्री में। इस कमी में अगर कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो जाए तो काफ़ी बढ़िया ग्रो करे कंट्री है ना। मगर वो चीज़ नहीं है, इसलिए आदमी यहाँ पक्का होता तो कुछ दिन बाद मूव हो जाता कहीं और। टिकता नहीं है यहाँ पर। Proceed to the route. क्योंकि उसको Proceed to the route. टिके रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जो यंगस्टर है जो वो यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया मूव होती है, यहाँ पर किसी और कंट्री में चली जाती है। कोई नहीं, बने हुए वीडियो में आपको दिखाते हैं आगे का व्यू कैसे क्या। एंजॉय करो सनी वेदर। आज मिलते हैं आपको। लो जी, राउंड अबाउट आ गया, चढ़ाया एक तरीके का। और यहाँ से हमको एंटर होना ना अंदर की तरफ। या मेरे साइड में राइट साइड में देख रहे होगे विंडो क्लीनर जो लगे हुए हैं। पुलिस इनको कितना मना करती है मगर ये लोग मानते नहीं हैं। ये विंडो क्लीनिंग हटते नहीं है ये लोग। पुलिस कोई खास एक्शन लेती है। इनके चक्कर में इतने एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि जब लाइट होती है तो खड़े हो जाते हैं गाड़ी के आगे ना, सोप डाल के विंडो क्लीन करते हैं। उस चक्कर में लाइट जब ग्रीन होती है तो ये ट्रैफिक होल्ड कर देते हैं क्योंकि स्क्रीन गंदी होती है। तो साफ़ करने के चक्कर में लोग स्लो हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और साथ में बीच रोड में भागते हैं ये लोग। इस चक्कर में काफ़ी चांस रहते हैं एक्सीडेंट के ना। अगर कोई बंदा इनको ठोक देता है तो पुलिस आगे खड़ी हो जाती है कि तुमने रॉन्ग ड्राइविंग की, ये है वो है। मगर वो ये नहीं देखती कि ये लोग गलत हैं, ये उनको कुछ नहीं बोलती, देख के इग्नोर करके निकल जाती है। अगर कोई सख्त कानून इसके चक्कर में बने तो ये थोड़े अलर्ट हो जाएं। मगर काफ़ी यहाँ का जो लॉ है बड़ा सॉफ्ट है, इसके चक्कर में इनको डर नहीं है किसी चीज़ का। ये चीज़ें यहाँ बहुत हैं। गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा लॉ थोड़ा टाइट करे जिससे कि लोग को, जितने भी क्रिमिनल हैं उनको थोड़ा डर रहे। अगर ये चीज़ होता तो काफ़ी लेट हो जाता। सोचना चाहिए इसको, इस चीज़ के बारे में। तभी क्राइम पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई वारदात होती रहती है किसी ना किसी जगह। लोगों को पता, पकड़ लेंगे, अंदर डाल देंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर छूट जाते हैं वो लोग। इस चक्कर में लोगों को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइट करें तो लोगों में डर बने। कोई नहीं, बने रहो, दिखाते हैं रास्ते क्या सीन। लो जी, पहुंच तो गए हैं हम। गाड़ी बाहर निकाल लें रेडी करके। 104 नंबर है घर का। कहीं कहीं लगा दे गाड़ी। लो जी, कस्टमर के यहाँ चेक तो कर लिया सब हमने, सब सेट है। अब जाके उसको कोटेशन बना के दे देंगे। अगर उसको लगेगा सब सही है तो जॉब आ जाएगी हमारे पास, नहीं तो कोई और जगह जाके देखते हैं। 1-2 कोटेशनें और देनी है हमको, वो भी देखते हैं। वो शाम का टाइम है उनके पास जाने का। तो यहाँ तो काम सब सेट कर दिया मैंने, देख लिया जॉब कैसे क्या है। अब ये
डिपेंड करता कस्टमर के ऊपर। बातचीत से तो सही लग रहा, मगर ऊपर से सब सही दिखते हैं, जब अंदर घुसो तो पता चलता है कौन कैसा क्या है। फिलहाल तो ठीक है, डिपेंड ऑफ द कस्टमर यू नो। अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं, आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये है कुछ बाहर का सिचुएशन ऐसा। ये डेनवर एरिया, घर हैं काफ़ी यहाँ पर, पुराने घर हैं सब। ये एरिया थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता कहते हैं लोग, मगर ज़्यादातर हमने जितने भी देखे हैं सब रेंटल प्रॉपर्टियाँ हैं। ये लोग मूव हो गए कहीं और, वो अपने अपने घर जो उन्होंने रेंट पे दे दिए हुए हैं हाउसिंग न्यूजीलैंड वालों को। अभी पहले जो घर में गए थे वो भी रेंटल था, तो ये पता नहीं रेंटल है कैसा क्या है, मगर ज़्यादातर रेंटल प्रॉपर्टियाँ हैं यहाँ पर लोगों की। लोग मूव हो गए कहीं और ये अपने जो घर हैं इन्होंने रेंट पे दे दिए। कोई नहीं, आप व्यू चेक करो आउटसाइड का कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा एरिया डेनमोरा का बढ़िया दिखता है। अपने टाइम में ये पॉश एरिया होता था, मगर अब उतना कोई खास रहा नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर सब दूसरे बंदे मूव हो गए। तो जहाँ दूसरे रेंटल वाले बंदे मूव हो जाते तो वहाँ एरिया का जो वैल्यू है ना वो कम हो जाता, उतना नहीं रहता। तो कोई नहीं, बने रहो वीडियो में। पहले यहाँ से बाहर निकलें, देखते हैं रोड कौन सी कहाँ जाती है, तो फिर आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। आगे मेन रोड तो दिख रही है हमको, तो होपफुली सही रोड पे जा रहे हैं हम लोग। अब ये चेक करना पड़ेगा राइट जाना कि लेफ्ट जाना है, वो हमको दिखना पड़ेगा। अब यहाँ से ब्लैक बुश इधर है, तो इस टमाकी इधर है। हम सोच रहे इसको यहीं से ले लें। आगे से साइन दिख गया बोर्ड पे, आपको शायद दिख रहा हो, मनकाऊ का, मनकाऊ सिटी एयरपोर्ट। यहाँ से मुड़ जाते हैं लेफ्ट। ये आ गई हमारी टीरंगी ड्राइव। लो जी, टीरंगी ड्राइव पे चढ़ गए हैं। तो अब ये सीधा हमको ले जाएगी मोटरवे पे। आगे से टर्न लेफ्ट करेंगे तो हम लोग का मोटरवे आ जाएगा। वेदर है बहुत बढ़िया, काफ़ी बढ़िया वेदर, सनी डे है। थोड़ा घर का काम भी कर दें थोड़ा सा। लास्ट वीक का उससे पहले वीक मैंने 2 वीक पहले घास काट दिया था, तो अब सूख गया काफ़ी घास भी। तो हम सोच रहे हैं एक बार फिर चला दें लॉन मूवर जो है, कि ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। जब बड़ा हो जाता तो काटने में दिक्कत हो जाती। तो देखते हैं, अभी टाइम मिलेगा मुझको तो काट देते हैं, थोड़ा बड़ा छोटा छोटा कर देते हैं, जिससे कि फिर हमको 1-2 महीने कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ठंड में घास जो थोड़ा देर से बढ़ता है, जल्दी नहीं बढ़ता। गर्मियों में ग्रो करता है जल्दी। आज वेदर तो बहुत बढ़िया है, आज तो वेदर ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई क्लाउड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एकदम क्लीन वेदर है। तो वेदर कोच में बता रहा था कि ये वीक मेरे ख्याल से ऐसा ही रहेगा, बढ़िया ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। नेक्स्ट वीक में हो सकता है स्टार्ट हो जाए। फिलहाल तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई,
ये गाड़ी है रैप्टर फोर्ड की, बढ़िया गाड़ी है, मगर ये मेरे ख्याल से पेट्रोल की है। इसमें मेरे ख्याल से V6 इंजन लगा हुआ है इसके अंदर। ये जो ब्लैक वाली है ये भी मेरे ख्याल से वही है, डबल एग्जॉस्ट लगा हुआ इसमें, सलेंसर जिसको बोलते हैं। वो वाइट कलर में है, ये ब्लैक कलर में है, दोनों सेम ही लग रही है। जो ये मैं चला रहा हूँ गाड़ी ये भी फोर्ड की है, मगर ये डीजल में है। 3.6 लीटर का इंजन है इसका, बड़ा इंजन है काफ़ी, 4 व्हील ड्राइव है ये, जो मेरी कंपनी की गाड़ी है ये, काफ़ी पावर है इसके अंदर। लो जी, हम लोग पहुंच गए हैं करीब मोटरवे के पास ही। अब यहाँ से करेंगे टर्न लेफ्ट, तो पकड़ेंगे हम मिल्टन के लिए मोटरवे। साले हाथ नहीं लगाते हैं ये लोग, पैर से लगा रहा उसको। इतने साले ये लोग लेजी हैं, शायद आपको वीडियो में दिखा हो। यहाँ के जो लोकल बंदे हैं इन्होंने गंद ज़्यादा मचाया और ब्लेम करते हैं हम लोगों को कि बाहर के जो माइग्रेंट बंदे होके आते हैं वो ज़्यादा खलारा डालते हैं। ये खुद साले ऐसे हैं ये लोग। जितने रूल बाहर के माइग्रेंट फॉलो करते हैं ये लोग बहुत दूर हैं उससे। उनका मालूम है कल को कुछ भी होगा तो कौन किसी ने कुछ कहना हम लोग को, कोई कंट्री से थोड़ी ना निकाल देंगे, क्योंकि ये सोच है। हम लोग के बंदे ऑलवेज अपना रिकॉर्ड जो है क्लीन रखने के चक्कर में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग के रिकॉर्ड में कुछ गलत चढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, अगर इस सिस्टम में जो आपके अगेंस्ट चढ़ गई चीज़ वो लाइफ टाइम तक बनी रहेगी, आपके रिकॉर्ड में शो करेगा। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं कि कल को ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हम लोग का रिकॉर्ड ख़राब हो, मगर इन लोगों को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। यहाँ से पकड़ेंगे मोटरवे, फिर चलेगी 100 की स्पीड से गाड़ी अपनी। अभी वेट कर रहे हैं लाइट का, लाइट हो जाए टर्न करते हैं लेफ्ट की तरफ। आज वेदर वैसे बहुत बढ़िया दिख रहा है, यहाँ के जो काम फंसे हुए निपटा दें तो बढ़िया रहेगा। पहले एक बंदे का फ़ोन आया था, जो तोते हैं मेरे, बहुत इंटरेस्टेड है उनको लेने के लिए, मगर वो आउट ऑफ ऑकलैंड रहता है बंदा जो है ना। उसको मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया था कल कि देख लो भैया कैसे दिखती है। बंदा लग तो सही रहा उनको, अपना इंडियन ही है, तो अपने एरिया का भी है, वो नकलऊ का बोल रहा था। तो बंदे तो मेरे पास डेली बहुत आते हैं लेने के लिए, मगर हमको बंदे सही लगते नहीं हैं। लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं और उनको फिर डाल देंगे छोटे से पिंजरे में, वो बेचारे पूरी लाइफ फिर छोटे से एरिया में रहेंगे, ना उनको बाहर निकालेंगे ना कुछ। तो वो बहुत सैड है उनके लिए, इसलिए मैं भगा देता हूँ, उन लोग को देता नहीं हूँ। पैसा भी बढ़िया देते हैं, मगर मेरा मन नहीं मानता कि पैसे के चक्कर में उनको ऐसी जगह दे दूँ जहाँ वो पूरी लाइफ बेचारे उनको गाली निकालते हैं। अब ये बंदा अपना इंडियन है, लग रहा सही है, तो एक बार देने से पहले उसका देखेंगे कौन से केज में रखेंगे ये लोग। मगर यहाँ से बाहर जाने हैं वेलिंगटन, तो यहाँ एक
कंपनी होती है जो जितने भी पेट हैं, पेट ट्रेन बोलते हैं उनको, वो जगह जगह से पिक करते रहते हैं ना जानवर, कुत्ते बिल्ली चिड़िया जो भी है, तो जगह जगह पहुँचा देते हैं वो जाके। वो बुक कराना पड़ता है, चार्ज लेते हैं। तो अभी वो बिजी चल रहे हैं, काफ़ी जगह स्पेस पर है नहीं उनके पास। तो 1-2 वीक बाद वो मेरे ख्याल से बोल रहा कि स्पेस निकलेगी तो वो पिक करेगा। देखते हैं कैसा क्या। देने से पहले उसे वीडियो कॉल करेंगे, भैया दिखाओ अपना केज जिसमें रखना तुमने, तो तभी देखेंगे कैसे क्या। वो तो बहुत फोर्स कर रहा है कि पैसे अभी ले लो, होल्ड करके रख लो। उसको मैंने बोला था कि बंदे की जुबान भी होती है, अगर तुम सही हो जाओ तो तुम ही को देंगे। मैं भी चाहता हूँ किसी सही घर में जाए, क्योंकि बच्चों के तरीके मैंने उसको पाला, तो मैं ज़्यादा रख नहीं सकता ना, उसके लिए मुझको अलग से एक केज और बनाना पड़ेगा। अब ये 1-2-3 महीने में मेरे ख्याल से फिर आके दे देगी वो, तो फिर उनका मुकाबला करना पड़ेगा। टाइम इतना है नहीं हमारे पास, बहुत टाइम खाते हैं। लास्ट टाइम मेरी वीडियो देखे हो गए तो बहुत हार्ड उसको ग्रो किया मैंने, क्योंकि बच्चे घर पे थे तो चलो वो देख लो, अब वो भी जॉब करने लग गया, तो टाइम इसके पास कितना बचा नहीं मुकाबला करने का। तो देखते हैं क्या होता है, तो इसलिए थोड़ा मैं उनको दे रहा हूँ कि अच्छे बंदे के हाथ में चला जाए तो कम से कम बंदा मुकाबला तो करेगा उसकी। और जब मुझको मौका मिलेगा वहाँ जाने का, मैं देख भी सकता हूँ ना कैसे क्या। देखते हैं क्या होता है। लो जी, टर्न कर लिया घर की तरफ। आज थोड़ा दूसरे रूट से आए हैं, हमने कहा देख लें। यहाँ रोड वर्क चल रहा काफ़ी, मेरे इधर राइट साइड में देख रहे होगे, काफ़ी डिगिंग कर रहे हैं ये लोग। रात को बहुत आवाज़ें आती हैं। एक ब्रिज बन रहा सामने ना, तो आने वाले टाइम में ये मोटरवे काफ़ी वाइड हो जाएगा, और ये जो मेन रोड हम लोग का, ये भी काफ़ी डेवलप हो जाएगा। तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस एरिया में, तो आने वाले टाइम में यहाँ का जो लोग का है डिफरेंट हो जाएगा। आने वाले टाइम में ये रोड काफ़ी बिजी होने वाली है, क्योंकि मेन रोड पड़ती है, ग्रेसा रोड है, ये काफ़ी दूर तक जाती है। तो ये कुछ लोकेशन है यहाँ की। ये मेरे राइट साइड में देख रहे होगे ब्रिज बन रहा है, ये यहाँ पर काम चलता रहता है। ये ब्रिज मेरे ख्याल से सीधा मोटरवे से अटैच हो जाएगा जाके ना। ये ब्रिज उसका मेरे ख्याल रेलवे का है, रेलवे ट्रैक जाता है नीचे से, तो उसके लिए ब्रिज बना रहे हैं ये लोग। लो जी, हम राउंड अबाउट पार कर लिया। अब घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो आज तो धूप बहुत बढ़िया निकली हुई है, गोरे सारे बीच में पहुँचे होंगे आज। वो लोग मिस नहीं करते ऐसा वेदर, एंजॉय करते हैं, करना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप भी यहाँ सेहत के लिए ख़राब कर देती है। सनी जरूर दिख रहा, मगर आप 5 मिनट नहीं बाहर बैठ सकते धूप में। ये धूप आपको गोली से ज़्यादा इफेक्ट करेगी, इतनी ये नुकसान करती है। अगर आप सनस्क्रीन लगा के नहीं बैठ रहे बाहर, तो ये आपकी स्किन भी जला सकती है। इतनी तिखी धूप होती है। इंडिया वाली थोड़ा धूप जो है डिफरेंट है, जितनी मर्जी धूप हो आदमी सर्वाइव कर लेगा, ये जो धूप है डिफरेंट है, ये आपकी स्किन को एकदम बर्न कर देगी। क्योंकि यहाँ का जो वेदर है एकदम क्लियर है, कोई पोल्यूशन नहीं है ना स्काई में, इसलिए जो सन की जो रेस पड़ती है सीधी नीचे तक आती हैं, तो बॉडी को एकदम से इफेक्ट करती हैं। इसलिए यहाँ कई गोरे हैं जो पुराने, उनकी शरीर में आप देखते हो काले काले से चितकबरे से दाग पड़े जाते हैं, वो स्किन कैंसर होता है उनको ना। तो यहाँ तो नॉर्मल चीज़ है ये चीज़, इसलिए क्योंकि हम एशियन जो है उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनका जो बॉडी है वो दूसरे तरीके की है, स्किन जो है दूसरे तरीके की है, वो यूज टू होते हैं इंडिया से ही हाई टेम्परेचर में रहने के लिए। तो हम लोग को ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, मगर जैसे जैसे आप यहाँ यूज टू होते जाओगे तो आपकी बॉडी में भी इफेक्ट आता जाएगा, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो चेंज हो जाएगी। तो ज़्यादा हीट टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता जाता है।
ये ज़्यादातर आपकी आंखों में अफेक्ट करती है ये हीट जो है ना। कोई नहीं जी, घर पे आ गए हैं। जिस किसी ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल मेरा सब्सक्राइब जिस किसी ने किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा और बड़ी बड़ी वीडियो बना के आपको दिखाऊं। तो ये वीडियो मैं हो सकता हूँ शाम को अपलोड कर दूँ जब मुझको टाइम मिलेगा। फ़िलहाल तो कोई काम देख लूँ मैं कर लूँ, क्योंकि आज वेदर बहुत बढ़िया दिख रहा है। छोटे मोटे काम फंसे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो उनको निपटाने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ वो निपटा दूँ। अगर रेन कहीं दोबारा स्टार्ट होगी तो सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे मेरे। तो कोई नहीं, बने रहो वीडियो में। अब सब्सक्राइब जिस चैनल नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना आपको क्या देखना है। तो देखते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझको कमेंट करके बताया। तो देखते हैं किसी नई वीडियो में। होपफुली एवरीथिंग गोइंग गुड। टेक केयर, बाय बाय।